अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके अंदर हमने HCF फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना हमें इसके अंदर। अब इसमें सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो इसको बेटा स्टार्ट करते पहले मैं लिखूँगा 21x² 21x² और इसके फैक्टर बनाऊंगा। 21 के मैं फैक्टर बना सकता हूँ 3 7 दा 21 और 7 1 दा 7। तो 21 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 की जगह, और एक्स स्क्वायर है तो इसके भी फैक्टर बन जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई एक्स और मल्टीप्लाई एक्स। एक्स स्क्वायर है तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया, एक्स और एक्स। आगे वाई है तो इसको मैंने वैसे एज इट इज़ लिख दिया, वैसे का वैसे लिख दिया। इसी तरह बेटा 35 के मैं बनाऊँगा 35x वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बेटा 35 के आप फैक्ट्री इधर बना लें 35, तो ये किस पर होगा, तो ये 35 7 पर भी हो जाता है और 5 पर भी हो जाता है, तो जिस पे मर्ज़ी आप कर लें। 7 5 दा 35, 5 1 दा 5, चाहे पहले 5 से कर लें, कोई इशू नहीं है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ, बल्कि पहले आपको ये काम करना चाहिए कि छोटे के ऊपर ही आपको डिवाइड करना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 दा 35, आप इस तरह इसको कर सकते हो 35, 5 7 दा 35 और 7 1 दा 7। बिल्कुल फिर भी आंसर वही आने वाला है हमारे पास, चाहे पहले 7 पे कर ले चाहे पहले 5 को कर ले। लेकिन बेहतर ये होता है कि सबसे पहले हम छोटे पे करते हैं, तो छोटे पे सबसे पहले इसको करेंगे और 5 7 आगे x बेटा एज इट इज़ आ जाएगा, और y का स्क्वायर इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ y, ये मल्टीप्लाई का साइन है, y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर। अब इसमें आप देख रहे हैं कॉमन क्या आ रहा है, एक तो बेटा आ रहा है कॉमन, ये 7 देखो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, और एक बेटा इसमें देखो तो y कॉमन आ रहा है, और इसमें आप देखें तो एक x भी बेटा इसमें कॉमन आ रहा है। तो ये कॉमन मैं इधर लिख दूंगा 7, इधर मैं लिखूंगा HCF इज इक्वल टू 7, और उसके बाद ये x, और उसके बाद ये लिख दूंगा मैं y। और बेटा ये फाइनल आपका आंसर, क्योंकि हमने HCF फाइंड करना, तो इसका HCF क्या है 7xy। बेटा अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, इसके फैक्टर बनाएंगे उसके बाद इसके बनाएंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आप ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 इसका देखें तो यहाँ सिर्फ 21x स्क्वायर एक रकम इसके अंदर, यहाँ देखें 21x का स्क्वायर y क्या है एक रकम इसके अंदर, लेकिन यहाँ देखें यहाँ 2 रकमें। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। अब इसमें आप देख रहे हो कि 4x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, इसको मैं एज इट इज़ इधर लिखता हूँ 9y का स्क्वायर। अब यहाँ मेरे पास जो 4 है ये 2 का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर, ये 9 है तो ये होता है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 9 हो जाएगा, और ये y का स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, ये पावर सेम है तो इसको मैं एक बार लिख दूंगा। इसी तरह ये पावर सेम है तो मैं इसको एक बार लिख दूंगा ऐसे। अब ये देखिए ये फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर आपको याद हो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b, इसके इक्वल होता है। तो इसको एक बार मैं लिखूंगा प्लस में और एक बार इसको लिखूंगा मैं माइनस में, 2x प्लस 3y। अब इसमें पहले माइनस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। और एक बार बेटा इसको मैं लिखूंगा माइनस में, इसको मैं लिखूंगा माइनस 3y। अब इसके फैक्टर हमने बना लिए हैं इस पार्ट के। अब दूसरे पार्ट के मैं फैक्टर बनाता हूँ। तो ये हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3xy।
तो इसमें सिंपल और कुछ भी फार्मूला इसमें नहीं बन रहा, लेकिन इसमें सिर्फ ये x कामन आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x को मैं कामन निकाल लूँगा। x कामन आ जाएगा बेटा, पीछे रह जाएगा ये 2 और एक x, और यहाँ से -3x², तो ये y। अब हमारे पास इसके भी फैक्टर बन चुके हैं। अब इन दोनों के अंदर देखें, उसका आंसर ये था और इसका आंसर ये हमारे पास, दोनों में देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, ये देखें, ये उसका आंसर पहले वाले का 4x² का, और इसका आंसर ये वाला। तो दोनों में देखें ये दोनों क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा HCF इज़ इक्वल टू, अब इसके अंदर आप चाहे तो ये इस तरह ऐसे लाइन लगा सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। और इसमें देखें ऊपर वाले इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है, एक उस पहले का ये आंसर आया था, दूसरे का ये। तो दोनों के अंदर हमने देखने होते हैं कि कॉमन कौन सा है। तो यही बेटा कॉमन है, और बेटा यही इसका आंसर है, 2x - 3y। अब बेटा पार्ट नंबर 3 को करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर भी फार्मूला ही लगेगा। इसको पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, x3 - 1, इसको फिर मैं 3 लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर 3 1 ही होता है। तो ये किसके बराबर होता है, पहले मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। A3 - B3 इज़ इक्वल टू A - B, A² प्लस AB और प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ A - B, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x - 1 और x का स्क्वायर प्लस, आगे मैं लिखूँगा A और ये B और ये प्लस B का स्क्वायर, जिस तरह A का स्क्वायर प्लस AB और प्लस ये क्या है, B का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x3 - 1 की पावर 3 इज़ इक्वल टू x - 1 x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 1 होता है। अब ये वाला पार्ट हमने सोल्व कर लिया। दूसरा पार्ट, इसको मैं इधर लिखता हूँ, दूसरे वाले पार्ट को x² प्लस x प्लस 1। अब इसमें देख रहे हैं ये वाला और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, तो अब इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूँगा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। ये लाइन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ अब छोटी क्लासों में ये वाला काम करते हो, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लगा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये वाली लाइन लगाने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो सिंपल बेटा ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं लिख दूँगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। अब बेटा पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, और इसको अब मैंने वैसे एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। इसको आगे मैं अब सोल्व करता हूँ। तो यहाँ से बेटा a इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों के अंदर a है। तो यहाँ से a बेटा कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा ये a² प्लस ये 2a बच जाएगा, यहाँ -3a तो हमने कॉमन निकाल लिया। अब आगे बेटा ये देखें, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी, कैसे करनी है, मल्टीप्लाई करूँ तो 3 है, दो पेयर्स पिक करूँगा, जैसे 3 को 1 से किया तो 3 आ गया, 3 से 1 निकालूँगा तो 2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें तो ये 3 आए और प्लस माइनस करें तो ये 2 आए। तो ये a² एज इट इज़ प्लस 3a माइनस a और ये -3 एज इट इज़ आ जाएगा ये a। अब इन दोनों में से हम a कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा तो पीछे बच जाएगा a प्लस 3, और इनमें से माइनस कॉमन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा a प्लस 3 बच जाएगा, a प्लस 3। अब यहाँ मैं 1 लगा सकता हूँ, 1 लगाऊंगा, a प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से a लिख सकता हूँ और a प्लस 3 और a प्लस 3, इसको एक बार लिख दूँगा मैं, जो कॉमन आ रहा है जो एक जैसा है, पीछे बच जाएगा ये a और ये -1। अब बेटा इसका दूसरा पार्ट करते हैं इस सवाल का। यहाँ से बेटा a कॉमन आ रहा है, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया इधर, और यहाँ से a कॉमन में निकाल लूँगा तो 2a। कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, जो हर रकम के अंदर, इसमें भी a, इसमें भी a और इसमें भी a है। तो यहाँ 2a, a कॉमन आया तो पीछे 2 बच गया 3 से,
पावर से प्लस 5a माइनस 3a हमने कॉमन निकाल लिया है। अब इसकी भी बेटा मैं फैक्टराइजेशन करूँगा। अब पहले 3 को बेटा इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने इधर नहीं किया, इधर देखें तो अगर मैं 3 को a के साथ क्या 1 होता है, तो 3 को 1 से करूँगा तो 3 आंसर आएगा। अब यहाँ 3 को 2 से करूँगा तो 6। अब मैंने मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए और प्लस माइनस करूँ तो 5 आए, तो 6 1 दा 6 होता है। अब 6 से 1 निकालूंगा तो ये 5 आ जाएगा। तो 2a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a माइनस ये वाला 3 अब आपने इधर लिखना है। अब यहाँ देखें 6a से a निकालूंगा तो यहाँ 5a आएगा। आप पहले a भी लिख सकते हो और 6a बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ देखें ये प्लस है ना, तो बड़ी रकम के साथ आपने प्लस लिखना है। ये यहाँ प्लस है तो इधर बड़ी रकम के साथ आप प्लस लिखोगे, दूसरे के साथ माइनस लिखोगे, क्योंकि बड़ी रकम की अलामत आती है। तो इसको ए पहले और ये पहले या बाद में आप लिख सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ए अब यहाँ से बेटा 2 और a कॉमन आ सकता है। 2 कैसे कॉमन आ सकता है, एक और स्टेप मैं आपको कर देता हूँ। ये 2a स्क्वायर प्लस ये 6 है ना, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3a, 2 3 दा 6, ये माइनस a माइनस 3। अब देखें कैसे कॉमन आ गया। यहाँ से हमारे पास ये a एज इट इज़, ये आप देखें 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ गया, a इसमें भी a इसमें भी, तो a भी कॉमन आ चुका है। पीछे रह जाएगा a और ये प्लस 2 तो कॉमन आ चुका है, a भी कॉमन आ चुका है, 3 रह गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा और पीछे रह जाएगा a प्लस 3, और यहाँ मैं 1 लगा सकता हूँ क्योंकि a प्लस 3 को 1 से करूँगा तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये a एज इट इज़, उसके बाद a प्लस 3 इसको मैं लिख दूँगा, और उसके बाद 2a माइनस 1 को लिख दूँगा। अब इन दोनों के अंदर देखें कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना हमने, तो कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इन दोनों में देखें a कॉमन, a इधर भी है इधर भी है, कॉमन वो होता है जो दोनों में, और दूसरा a प्लस 3 इधर भी है, a प्लस 3 इधर भी है। तो ये बेटा हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा जो आपका आंसर है। अब बेटा हम करते हैं पार्ट नंबर 5 को। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर हमारे पास 3 रकमें हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होना है। इसको हम सोल्व करते हैं। ये टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर ये 3 रकमें हैं, तो बेटा मैं फैक्टराइज करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आए और प्लस माइनस करूँगा 3। तो अगर 4 को 1 से करूँगा तो ये 4 आ जाएगा, और 4 से 1 निकालूँगा तो ये हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी। अब यहाँ देखिए 4 से t निकालूंगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 4 से t निकालूंगा तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यह माइनस है, तो इधर बड़ी रकम के साथ मैं इधर माइनस लिखूंगा, ये माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में से t कॉमन आ सकता है, तो t बच जाएगा पीछे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर माइनस 4 बच जाएगा, और यहाँ से बेटा कॉमन क्या आ सकता है, इधर मैं लिखूँगा प्लस, और t माइनस 4 बेटा मैं एज इट इज़ लिख दूँगा, और यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि t माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही आएगा। अब इन दोनों में से t माइनस 4 को बेटा मैं इधर लिख दूँगा, तो पीछे बच जाएगा t प्लस 1। अब इसके हमने फैक्टर ये निकालनी है। अब दूसरे का बेटा इसके मैं निकालता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4। अब यहाँ से इसके मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 है, प्लस माइनस करूँ तो 5t है। तो इस दो फैक्टर है हमारे पास, एक प्लस 4t और प्लस t, 4 1 दा 4 और 4t प्लस t 5t आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है। अब यहाँ से बेटा दोनों में से t कॉमन आ जाएगा, t प्लस 4 रह जाएगा, और इन दोनों में से ये प्लस में लिख देता हूँ, ये t प्लस 4 वैसे लिख दूँगा, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ से इधर मैं 1 लिख सकता हूँ, मैं 1 लिखूँगा, t प्लस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर हमारे पास t प्लस 4 ही आएगा। अब यहाँ से t प्लस 4 लिख दूँगा मैं, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है, और पीछे बचेगा t प्लस 1 बच जाएगा। अब हम करते हैं इस तीसरे को, तो टी स्क्वायर माइनस 1, तो बेटा इसके ऊपर मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी के, a माइनस बी के, तो एक बार इसको बेटा प्लस लिख दूंगा,
और एक बार बेटा इसको मैं माइनस लिख दूंगा। अब ये तीन आंसर थे हमारे पास, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब इन तीनों के अंदर देखें कॉमन क्या है, क्योंकि हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो इसमें भी t+1 है, इसमें भी t+1 है और इसमें भी t+1 है। तो ये t+1 आपका बेटा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक ये रकम है, दूसरी ये और तीसरी ये है। तो इस रकम को पहले मैंने एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया। इसको हम सॉल्व करता हूँ, इसके बाद फैक्टराइजेशन बेटा करनी सिंपल। तो कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, ये एक्स का स्क्वायर, अब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 56 है, प्लस माइनस करूँ तो 15x है। तो अगर मैं 7 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 7 8 दा 56 होता है। आप इसको 8 7 दा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं इसके अंदर। एक्स स्क्वायर, उसके बाद मैं लिखूँगा 8x और प्लस 7x, क्योंकि 8 + 7 कितना होता है 15 होता है। प्लस माइनस करें तो ये आंसर है, मल्टीप्लाई इन दोनों को करें तो ये आंसर है। तो हमने वो पेयर ढूंढने होते हैं। ये 56 एज इट इज़। अब यहाँ से बेटा इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, पीछे रह जाएगा x + 8 रह जाएगा। अब इन दोनों में से 7 कॉमन आ सकता है, 7 और x, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 56 आ जाएगा। इधर 8 कैसे आएगा, 7 8 दा 56, या आप इधर भी देख सकते हैं, जो इधर आंसर आएगा वही बेटा इधर आंसर आएगा। अब यहाँ से x + 8, ये वाला x + 8 और उसके बाद x + 7। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको मैंने एज इट इज़ दूसरी को लिख लिया, इसके पेयर बनाऊंगा। अब एक्स स्क्वायर और 8 3 दा 24 होता है। तो यहाँ मैं करूँगा 8 + 8 - 8x। अब इसमें -8x, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो इधर बेटा प्लस आना चाहिए, +8x और -3x। तो 8 से 3 निकालेंगे तो ये 5 आएगा, -24, 8 3 दा 24। अब यहाँ से बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, पीछे रह जाएगा एक x + 8, इन दोनों में x कॉमन आ गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा और 3 भी कॉमन आएगा, क्योंकि 3 8 दा 24 होता है x, और माइनस कॉमन आ गया, पीछे प्लस रह गया, 3 8 दा 24। अब यहाँ से मैं x + 8 लिख सकता हूँ और x - 3। अब इसका थर्ड पार्ट इसको सोल्व करते हैं, x² + 8x। तो ये बहुत आसान है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोनों इधर भी x इधर भी x है तो x कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा एक x और ये x बाहर आ चुका है और ये 8 है। तो ये सोल्व हो चुका है। अब तीनों के अंदर ये एक आंसर है, एक ये और ये। इन तीनों के अंदर आप देखें कि सेम कौन सा है, x + 8 इधर भी है, x + 8 इधर भी है, x + 8 इधर भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या है, x + 8, और यही बेटा इसका हमारा आंसर है।